2 रेज टू पावर 3 इज टू 8। ठीक है, लॉग ए बेस बी रीड करेंगे, इसमें बेस बी है तो 2 रेज टू पावर 3 इज टू 8 जब मैंने लिखा तो इसके अंदर ये जो 2 है, ये 2 क्या हमारे लिए बेस है, दिस इज बेस। ये जो 3 होता है, ये 3 क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है हमारा। ठीक है, तो इस 2 रेज टू पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया कि 2 इंटू ये वैल्यू क्या होती है 8 रहती है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ना, ये मीनिंग हुआ एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो इसी चीज को जब मैं लॉग में एक्सप्रेस करूंगा तो लॉग में, जैसे लॉग में लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, लॉग 8, यानी कि जो रिजल्ट आया था हमारा, यहाँ से जो आंसर आया था वो 8 एक बेस, बेस जितना है वो ये बेस, और जो एक्सपोनेंट था वो हमारा सोल्यूशन हो गया, यानी कि वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में समझ में आया डिफरेंस। ये जो एक्सपोनेंट था इसका एक्सपोनेंट 3, ये एक्सपोनेंट कहाँ चला गया, हमारा आंसर हो गया है ना। यहाँ जो बेस था वो बेस यहाँ पर भी क्या है, बेस ही है। ठीक है, और जो 8 था ये 8 क्या बन गया हमारे लिए, इस फंक्शन का एलिमेंट बन गया। ये 8 जो है वो यहाँ चला गया। क्लियर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म दोनों समझ में आ गए। यानी कि हमें क्या करना होता है, इस बेस के रेसिप्रोकल देखना होता है कि इसकी कितनी पावर बन रही है ना, जितनी पावर बनेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 8 की पावर इन टर्म्स ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आंसर हमारा कितना होगा, 3। अभी जो पावर है ऑलवेज इंटीजर ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो जिसे मैंने लिखा log 16 बेस 2 कितना हो जाएगा, बताओ आंसर। करेक्ट आंसर, बाकी लोग बताओगे। यस करेक्ट, अतुल तुम्हारा 8 कैसे आ रहा है, करेक्ट, करेक्ट आंसर। देखो जितनी पावर बनेगी वही हमारा आंसर लिखेंगे, जैसे log 2 रेस्ट पावर 4 बेस 2, तो आंसर कितना होगा हमारा 4 होगा। यहाँ पर देखेंगे हम log 10 रेस्ट पावर 4 बेस 10 कितना होगा हमारे लिए 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम 11 रेस्ट 11, ये 11 स्क्वायर होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही log 49 ये होगा 7 स्क्वायर, रूट की टर्म्स में लिखेंगे तो रूट 7 होल रेस्ट पावर 4 रूट 7, आंसर कितना हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है विद डिपेंड किसके ऊपर करती है, बेस के ऊपर, जितना बेस होता है उसके ऊपर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग
1/7 log 3 1/27 इसका 1/9 कैसे हो जाएगा आशुतोष? बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, बस इतना ध्यान रखो। देखो बेस की टर्म्स में कन्वर्ट करना है मुझे से, तो लॉग बेस 3। अब इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 रेज टू पावर -1 लिख सकता हूँ। देन लॉग 27 का लिखेंगे 3 क्यूब, तो 3 रेज टू पावर कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा। और बेस 3 कितनी होगी वैल्यू? देखो -3 आ गई, -3 आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम लॉग 1/6, ठीक है, यहाँ पर 1/6 है, तो मैं ये करूँगा इसको 1/36 लिखूंगा, होल रेज़्ड टू पावर -1 बेस की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ लॉग 1/6 ये कितना हो जाएगा? 1/6 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2, तो आंसर कितना हो जाएगा? -2। समझ गई बात? नाउ नेक्स्ट लॉग बताओ कितना होगा आंसर? देखो log 2 बेस कितना है? 1/16 है ना, तो मुझे क्या करना है? इस 2 की टर्म्स में, या तो मैं ये जो 2 है 1/16 है, इसको 2 की टर्म में कन्वर्ट करूँ, या इस 2 को 1/16 की टर्म में कन्वर्ट करूँ। तो देखो log 1/16 को हम एज इट इज रहने देते हैं अभी, क्योंकि हम बेस को बेस के इसमें कन्वर्ट कर रहे थे किसको? एलिमेंट को। तो देखो ये 16 कब बनेगा? ये 16 बनेगा जब 4 होगा, है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 4, है ना। मैंने क्या इसमें पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। 4 मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, 4 डिवाइड कर दिया पावर, 1/4 डिवाइड कर दिया, तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना बन जाएगा हमारे? 16 बन जाएगा। लॉग 1/16 कितना हो गया? 16 होल रेज़ टू पावर 1/4। अब इस 16 को मुझे क्या करना है? 1/16 बनाना है, तो 1/16 बनाने के लिए क्या करूंगा? अगेन पावर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कितनी पावर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे भाई? 1/16 बनाना है तो माइनस पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लॉग 1/16, तो देखो पावर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी तो 1/16 बन जाएगा, और पावर -1/4 बन जाएगा। अब देखो 1/16 का अगर मैं सॉल्व करता हूं तो -1/4 लेने पर कितना आएगा? वैल्यू 2 आता है, जो कि हमें एक्चुअल में गिवन था। हमने बेस की टर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर -1/4। बोलो क्लियर?
क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला बताओ ऐसे सिमिलर टाइप लॉग 1/81 होल रेज़्ड टू पावर 9 log 9 बेस 1/81 बताओ इसका आंसर। करेक्ट -1/2 समझ में आ गया सबको कि हमें जो है इस बेस की टर्म में इस 9 को कन्वर्ट करना है जो ठीक है लॉग 9 की तरह पावर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 81 9 स्क्वायर और पावर 1/2 फिर -1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो लॉग 1/81 होल रेज़्ड टू पावर 9 -2 डिवाइड बाय -1/2 ये बन जाएगा 1/81 वैल्यू कितनी आएगी -1/2 ठीक है। तो ये था हमारा लॉग। देखो ऐसा नहीं कि हमें आंसर इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन हमें जस्ट समझना है कि ये बोलना क्या चाहता है, यानी कि जो लॉग है इस लॉग का मीनिंग एक्चुअल है क्या। बाकी तो इन सब क्वेश्चंस को हम मिनटों में सॉल्व कर सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद तो कोई दिक्कत होगी ठीक है। लेकिन हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि इस लॉग बेस का विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट क्या मीनिंग है ठीक है। चलो अब लॉग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ लॉग डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या कहती है इफ a raised to power x is equals to capital N then x is called the logarithm of n to the base a. It is denoted by log n base a clear is equals to x. Understood? Now डेफिनेशन में लिखते हैं देखो log n बेस a अभी मैं इसको लिखता हूं ऐसा log a बेस b ये लिखा हमने log ठीक है। तो इसके अंदर देखो दो कसम आपको खानी पड़ेगी क्या क्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि जो लॉग है लॉग एक्चुअली डिपेंडिंग इन कंडीशंस पे करता है पूरा। तो क्या कंडीशंस है ये जो a है ये a रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यानी कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं है यानी कि जो एलिमेंट है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो a ग्रेटर देन 0 ठीक है फर्स्ट चीज।
सेकेंड थिंग, ये जो b है, b भी ग्रेटर देन 0 होगा, बट b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। b जो है कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये दो कसम आपको खा के रखनी है कि कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें ये ध्यान रखना ही रखना है। याद रख लोगे? क्या क्या याद रखना है, बोलो। माइक ऑन करके बोलो सब लोग। बोलो भाई। सब लोग अनम्यूट करो अपने आप को। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, बट b नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 1 क्यों होगा, इस चीज को समझने के लिए हम हमारा जो फर्स्ट कंडीशन लिखा था हमने, log a बेस्ड b, इसको देख सकते हैं। ठीक है, b जो है वो 1 नहीं होगा। 1 होगा तो भाई देखो, अगर b जो है 1 अगर हो जाता है तो 1 का मतलब क्या है, बेस। ये जो बेस अगर 1 हो जाएगा तो इसमें अगर मैं बेस की वैल्यू 1 रखता हूँ, ये कभी 1 नहीं सकता ना कि 1 होगा तो 1 एनीथिंग रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा हमारे लिए, ऑलवेज 1 ही आएगा, है ना। तो इसके अंदर जब मैं इस 2 की जगह पे 1 देखता हूँ, यानी कि इस बेस की जगह 1 देखता हूँ, तो 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 1 ही आने वाली है। और जब वैल्यू ऑलवेज 1 आने वाली है तो इसका कोई मीनिंग निकलता नहीं, यानी कि जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट का कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए लॉग जो होता है उस बेस में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि बी जो है वो बेस जो है वो 1 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे लिखो इसमें। देखो डेफिनेशन लिखिए अपने। नाउ बात करते हैं बेस की। ठीक है, दो टाइप के बेस हम यूज में लेते हैं जनरली। ठीक है, इसमें फर्स्ट है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम बेस।
बेस 10, ठीक है। जिसे न्यूमेरिकल बेस भी बोलते हैं, यानी कि जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हम बेस 10 यूज करेंगे। अगर जैसे मुझे लिखा हुआ है कि लॉग 100, तो अब क्या ये अंडरस्टूड है? अगर बेस नहीं भी लिखा हुआ तो अंडरस्टूड होगा कि बेस कितना है इसका, 10 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है लॉग 125, तो भी क्या है, बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उन सब कंडीशंस के अंदर हम बेस क्या लेंगे, 10 ही लेंगे, जिसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं। यानी कि जब बेस गिवन नहीं होगा तो हम बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। यानी कि जब अब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस हम 10 कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकंड बेस होता है नेचुरल लॉग बेस। नेचुरल लॉग बेस, ये बेस क्या होता है, ई होता है। नेचुरल लॉग बेस ई होता है, ठीक है। तो जिसको हम कैसे, इसमें कैसा लिखेंगे हम, लॉग फंक्शन को भी लिखा है जैसे लॉग ए बेस 10, और इसमें कैसे लिखेंगे हम, लॉग ए बेस ई। और इसको हम ऐसे भी ऐसा भी लिख सकते हैं एल एन ए। ये जो एल एन लिख रहे हैं हम, एल एन ए, इसका मीनिंग क्या होगा, बेस ई ही होगा, ठीक है। तो लॉग बेस ई को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम एल एन ए लिख देंगे, अंडरस्टूड है बेस ई है, या फिर लॉग ए बेस ई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ बेस 10 है तो ये यूज आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो ई है, ये ई हमारे लिए काम आएगा जनरली फंक्शन के अंदर। फंक्शन चैप्टर आएगा, इस फंक्शन चैप्टर के अंदर ज्यादातर ये लॉग यूज में आएगा बेस ई के साथ में। लेकिन बेस 10 जो है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बेस 10 के साथ ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखा हो, जैसे फंक्शन चैप्टर में लिखा हो, फंक्शन अगर लिखा हो लॉग 10, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर लिखा हो लॉग 10, बेस गिवन नहीं हो, तो उस केस में यहां पर जो हम लेंगे log 10 बेस ई लेंगे, और इसमें जो लेंगे हम log 10 बेस 10 लेकर इसको 1 लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। बेस गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस नहीं गिवन हो तो उस केस के लिए बता रहा हूँ। क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ये याद रखनी ही है आपको, एनी हाउ कंडीशन याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 1 बेस बी। इस बेस बी का मीनिंग मेरा क्या है, ये वाली कंडीशन है ना। बेस बी का मीनिंग ये है कि बी ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो उस केस में ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि ये कह सकते हैं एट एनी डिफाइंड बेस log 1 एट एनी डिफाइंड बेस वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। सेकंड, log a बेस a, अगर log का बेस और एलिमेंट दोनों सेम हो जाते हैं तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। थर्ड, log a
होल रेज़्ड टू पावर बी, है ना। ये b जो है किसमें है, इस a के पास है, ओनली इस a के पास b है, तो उस केस में क्या होगा, b जो है आगे आ जाएगा, तो b log a, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि मैं ये लिख रहा हूँ कि log a रेज़्ड टू पावर b लिखा हुआ है तो b log a हो जाएगा, ये नहीं होगा। Do not do this. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, log a इंटू बी, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इंटू बी है, तो log a प्लस log b, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जो बेस यहाँ रहेगा वही सेम बेस इन दोनों के पास आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो बेस यहाँ है वही सेम बेस इधर रहेगा, ठीक है। log a इंटू बी क्या हो गया, log a प्लस बी। अब ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस हो जाता है, और मोर देन टू क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लीकेशन में रहेंगी, इसमें लिखा log a1 इंटू a2 इंटू a3 कहाँ तक, अप टू n तक, तो क्या हो जाएगा log a1 प्लस log a2 कहाँ तक चलता जाएगा, log an तक प्लस log an, ठीक है, ज्यादा क्लियर सबको। क्लियर। अब देखो इसमें जिस चीज का ध्यान रखना है हमें, वो क्या, अगर कहीं पर लिखा हुआ हो log a प्लस बी, तो गलती हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं log a इंटू बी, ये क्या है, रॉन्ग है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेकिन ये भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्या, फिफ्थ प्रॉपर्टी, log a अपॉन बी, log a अपॉन बी मतलब log a माइनस log b, एक क्वांटिटी दूसरे को डिवाइड कर रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, log a डिवाइडेड बाय माइनस b हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, तो log a अपॉन log b इज नॉट इक्वल टू log a माइनस log b, दोनों चीजों में डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है a और b, हो गया क्या है, यहाँ a का b में डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है log a का log b में डिवाइड, log a में log b का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी, ये जो मैं लिख रहा हूँ रॉन्ग है, ये चीज नहीं करनी है, ध्यान रखना बस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो मना किया जा रहा है वही अप्लाई हम करते रहते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, log a बेस b रेज टू पावर n, यानी कि क्या हो रहा है, देखो वहां पर क्या था हमारे पास a की पावर, यहाँ क्या हो रहा है, बेस भी दिया हुआ है और बेस की पावर n हो रही है, यानी कोई एक पावर होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो n है 1 की फॉर्म में आ गया है, a में होती है तो क्या होता है डायरेक्टली वापस आ गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा 1 की फॉर्म में आगे जाएगी, बेस में पावर है तो 1 की फॉर्म में आगे जाएगी, और a की पावर होती है तो एज इट इज आगे चली जाती है। सेवंथ प्रॉपर्टी, a रेज टू पावर log b बेस क्या है, इस a की पावर log है ना, और उस log का जो एलिमेंट है वो b है और बेस क्या है a, यानी कि एक्सपोनेंट तब में जो एक्सपोनेंट में क्या रहे, log रहे,
और इसका जो बेस है, इसका बेस, ये क्वांटिटी लॉग का बेस और ये जो बेस है दोनों सेम अगर होते हैं तो वैल्यू क्या रह जाती है, ओनली जो इस लॉग के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो 1 हो जाती है, वही हो जाती है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। 8 प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है कुछ नहीं, लेकिन बस ध्यान नहीं आता ये प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है। जहाँ ये यूज हो रही थी वहां पता नहीं चलता कि ये यूज हो रही है। देखो क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो लॉग, सपोज मुझे दिया हुआ है लॉग ए बेस बी, मुझे बेस चेंज करना है इसका। ठीक है, बेस की प्रॉपर्टी के अंदर बेस ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो बेस चेंज अगर सपोज मुझे किसी कभी भी लॉग का करना पड़ता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मुझे किसी को थप्पड़ मारना है तो मार सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, है ना। तो ऐसे ही मैं इस ब्लॉक का बेस चेंज जब कर देता हूँ, तो बेस चेंज कर दिया हमने सपोज सी में, तो लॉग ए बेस सी हो गया। ठीक है, लेकिन बेस चेंज सी जो किया है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पुराना वाला बेस था उसके साथ फंक्शन बना के हम डिवाइड कर देते हैं। क्या बन जाए, लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी। ठीक है, अब इसमें जनरली क्या होता है कि हम इस तरीके से याद रखते हैं कि भाई ये होगा, है ना। लेकिन हमें जो है वो ये इस तरफ से इस तरफ जाने का डायरेक्शन याद नहीं रहता है। देखो यहाँ ध्यान दो, इस वाली प्रॉपर्टी में ये करने को मना किया था, लॉग ए अपॉन लॉग ए अपॉन लॉग बी ये नहीं लिखेंगे, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। समझ में बात, बोलो। क्लियर, तो इसी आइडेंटिटी के अंदर मैं, इसी आइडेंटिटी को मतलब प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लॉग ए बेस बी, तो मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई यहाँ सी में कन्वर्ट किया है, मैं तो ए ही कन्वर्ट कर लूँ, यानी कि जो ए लिखा हुआ है यही सेम बेस रखना चाहता हूँ मैं, लॉग ए बेस ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, पुराने बेस के साथ न्यू बेस का फंक्शन बना के डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 बी 2, लॉग ए बेस यानी कि एलिमेंट और लॉग का बेस अगर सेम होता है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 अपॉन लॉग बी बेस। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे एलिमेंट और बेस को इंटरचेंज करना है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा 1 अपॉन, यानी कि लॉग को बेस और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा लॉग। ठीक है, ये इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, इसी का सब पार्ट है, बेस इन प्रॉपर्टी। नोट हो गया यहाँ तक। हाँ ना, तो क्या करो, नोट हुआ कि नहीं हुआ।
चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नोटबुक में क्या करना कि दो तीन लाइन छोड़ देना था यहाँ पे प्रॉपर्टी के नीचे, ठीक है। तो दो तीन प्रॉपर्टीज और है इसकी, वो मैं लिख रहा हूँ। ट्वेंटी लॉ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इन लोग पहले थोड़ा लॉ टू बेस क्वेश्चंस कर लें, देन उसको समझेंगे, ठीक है। देखो यूजिंग प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। लॉ 32 into fifth root of 4 at base 2 root. Log 4 by 3 base 1.3 bar. फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट वन हुआ।
Yes, I will send today. फर्स्ट वन हुआ। देखो क्या करना है इसमें, टोटल पावर मान लो टू की कितनी बनेगी, है ना। टोटल पावर मान लेते हैं, देखो ये 32 कितना हो जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 4 कितना है, फिफ्थ रूट यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 to 5 इंटू इसको क्या मैं लिखूंगा, 2 to 2 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 to 5 प्लस 2/5, ठीक है। और जो बेस है, बेस कितना है, 2 रूट 2 है, तो 2 to 1 इंटू 2 to 1/2 कितना है, 2 to 3/2, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉग 2 to 27/5, यही बनेगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 2 to 3/2। अब क्या करते हैं हम, देखो याद हो तुम्हें, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी यहाँ पे, और इसमें भी ये पावर जो है 1/फॉर्म की एक फॉर्म में आगे आएगी, है ना। तो पहले 27/5 इंटू 1/की फॉर्म में लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 2/3, और log 2 base 2, तो log 2 base 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा, 27/54/15। क्लियर, सेकंड वन बताओ। बताओ भाई नेक्स्ट वाले का आंसर। देखो ये सॉल्व करना सीखा था, 1.3 बार, 1.3 बार क्या लिख रहे हैं, 1.33333 ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक, ऐसे लिखते हैं ना। इसके बाद इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, तो x इक्वल्स टू 1.3333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इज इक्वल्स टू कितना जाता है,
13.3333 का था इनफिनिटी था। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं हम। कितना था यहाँ पे 9x इज इक्वल टू किसका 9x इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 12, ऐसा आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 12/9, और 12/9 को हम क्या लिख सकते हैं 4/3। तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो लॉग कितना पुट करूंगा मैं 4/3, और बेस कितना है 4/3। क्वांटिटी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, बेस और एलिमेंट सेम है, तो वैल्यू क्या होगी हमारे लिए। अंडरस्टूड एवरीवन। थर्ड वन बताओ। उसको बताओ। अखिल, चिराग, गॉडविन, प्रियांशु, विशाल, या तो वैसे तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, है ना, तो 2 प्लस √2 √3 इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ऊपर कितना जाएगा 4 माइनस 3 2 माइनस √3 कितना जाएगा 1/2 माइनस √3। तो जब मैं 1 माइनस 1/2 माइनस √3 लिखूंगा तो पावर -1 आ जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट वन में देखो लास्ट वन में क्या करेंगे हम, इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है y अंडर रूट ऑफ y 5 अंडर रूट ऑफ 5 कहाँ तक जा रहा है इनफिनिटी पर, ठीक है।
तो इसमें हम समझें तो अगर मैं इस 5 को फर्स्ट वाले √5 को छोड़कर इस पूरे को देखता हूँ, ये इस पूरे पार्ट को देखता हूँ, तो ये भी क्या हुआ भाई, अगर हमने एक सी में से एक बकेट पानी निकाल भी लिया तो सी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है यानी क्या है, एक सी है, ठीक है, उसमें से एक 5 निकाल लिया यानी कि एक बकेट निकाल लिया हमने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अंडर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 y, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू √5y स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, then y square minus 5y is equals to 0, तो y minus 5 is equals to 0, दो वैल्यूज हमारे पास में है कि y is equals to 0 and y is equals to 5। तो y is equals to 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर y 0 हो जाएगा यानी कि y 0 हो गया, दैट मींस ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 की, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि y कोई तो वैल्यू है ही सही, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो log इस पूरे को y लिया था हमने, तो 5 डिवाइड बाय 5 यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा, y होगा, यानी कि वैल्यू क्या जाएगी हमारे लिए बताने के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 बार बेस 2.25, इसका बताओ।
बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन हुआ। देखो भाई इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू 0.4 बार, x इक्वल्स टू 0.4444 कहा जाएगा इंफिनिटी तक, तो 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल्स टू 4.4444 कहा जाएगा इंफिनिटी तक। ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4/9, x की वैल्यू 4/9 है, ठीक है। और 2.25 को अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे हम, 2.225 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे लिए 9/4 हो जाएगी, है ना। तो क्या बन गया हमारे लिए log 4/9 और बेस 9/4, तो 4/9 बेस 9/4 कितना जाएगा वैल्यू -1। बोलो भाई सेकंड हुआ। देखो सेकंड के अंदर क्या करना है, log बेस 2, log 2 स्क्वायर बेस 2, अब ये 2 है ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो फिर क्या बन जाएगा log 2 बेस 2, इस 2 के पास ये 2 आगे आ गया इनटू 1 हो जाएगा बेस 2, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा, तो log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया, क्लियर। नेक्स्ट वन बताओ, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, log 1/√3 बेस 3,
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लॉग 3 - -1/2 बेस 2, तो आंसर इज -1/2। बोलो क्लियर। इसका बताओ। देखो लॉग 1000 बेस 40, लॉग 100 बेस 40, तो दो लॉग डिवाइड में हो, दोनों के बेस सेम हो, तो हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर सकते हैं, बेस टू प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये वाली, है ना। लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस सी डिवाइड बाय लॉग बी बेस सी, तो बेस टू प्रॉपर्टी हम यूज करके इसको लिखते हैं लॉग 1000 बेस 100। ठीक है, तो लॉग 1000 यानी कि 10³ बेस 10², तो 3 आगे आ जाएगा, और 2b यानी कि 1/2 की फॉर्म में जाएगा, तो लॉग 10 बेस 10 बचेगा, वो वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले को बताओ, नेक्स्ट वाले को बताओ। बोलो। देखो यहाँ पे वही सेम चीज है, बेस ए है, तो इसके लिख लेंगे हम लॉग 32 बेस 4, है ना। और नियरेस्ट बेस जो हो सकता है बेस 2 उसका दोनों के लिए, है ना। तो लॉग 32 को लिखेंगे 2⁵, और 4 को लिखेंगे 2⁵2, 5 आगे आएगा तो 5 डिवाइडेड बाय ये 2 आगे आएगा तो 1 फॉर्म में आएगा, और रिमेनिंग क्या रहेगा, इनटू लॉग 2 बेस 2, ये हो जाएगी वैल्यू 1, तो आंसर इज 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 raised to power 7 बेस 5, log m square minus log n log 256 minus log 1024 करेक्ट अभिषेक। देखो फर्स्ट में 25, यहाँ कितना है 5 है, तो इसको मुझे इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 स्क्वायर
लॉग 7 बेस 5। अभी ये 2 है तो यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है, मुझे 2 को क्या करेंगे पावर लिख देंगे इसकी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर लॉग 7 स्क्वायर बेस 5। अभी दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो आंसर कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर, विच मीन्स 49। सेकंड वन का देखो माइनस में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लॉग एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। डिवाइड वाले रूल से क्योंकि बेस में गिवन नहीं है तो बेस में जो भी लेंगे सेम ही लेंगे। ठीक है, तो लॉग रिमेनिंग क्या रह जाएगा एम। नेक्स्ट चलेगा तो इसे बेस 2 ले लो। नहीं अभिषेक राम को तुम्हारा बोलो कितना होगा। देखो दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका यानी कि हम डिवाइड नहीं करना चाहते सपोज, क्योंकि अगर ये को इस क्वेश्चन की तरफ प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टू इंटू को, लेकिन हम उसमें कन्वर्ट ना करके हम क्या करते हैं देखो ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 8 है ना। ये 2 की जो पावर है ना ये ध्यान रखना, देखो 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 16, 2 रेज टू पावर 5 32, 2 raised to power 6 64, 2 raised to power 7 128, 2 raised to power 8 2 into 6, 2 raised to power 9 512, 2 raised to power 10 1024। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी आती है ना, फोन मेमोरी आजकल जो मेमोरीज चलती है वो इसी फॉर्म में 2 के मल्टीपल में ही चलती है। फिर 2 रेज टू पावर 11 की बात करते हैं तो 2028 2048 होता है ना। वो जो 1 GB 2 GB 3 GB इस तरह से बोलते हैं ना, तो 1 GB जो होता है वो एग्जैक्टली अमाउंट जो होता है वो 1024 होता है ना। तो 2 रेस्ट पावर 8 हो गया माइनस लॉग 2 रेस्ट पावर 10 बेस 2। ठीक है, तो यहाँ से 8 आ जाएगा आगे, लॉग 2 बेस 2 यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 10 आगे आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 1 हो जाएगा, 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लॉग 7 प्लस लॉग 1/7। डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/4 लॉग के अंदर आएगा, लॉग के अंदर 1/4 आएगा। लॉग 1/4 बेस टू कितना होगा -2 ही होगा ना।
हुआ। फर्स्ट वन हुआ। देखो log 7 इंटू 1/7 ऐसा बन जाएगा। log a प्लस log b, log 7 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा यहाँ से log 1। log 1 कितना होता है, लिखा 0 में, यानी डिफाइन बेस। ठीक है, नेक्स्ट वन का। यस, नेक्स्ट वन हुआ। देखो log 6 प्लस log 2, log 2 log 27 माइनस log 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log 2, 2 log base 6, 6 log 2 divided by 4 log 2 plus log 27 माइनस log 9। ठीक है, देखो 2 जो है, जो जो पावर में जा सकता है उसको पावर में लेके जाते हैं, है ना। तो 2 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, ऐसे ही 4 इधर जाएगा, 27 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो log 6 स्क्वायर प्लस log 2 raised to power 6 divided by log 2 raised to power 4 प्लस log 27 को कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3 क्यूब हो जाएगा, और माइनस log 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, देखो log 6 स्क्वायर इंटू 2 raised to power 6 डिवाइडेड बाय log 2 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 3 डिवाइडेड बाय, माइनस है ना तो डिवाइड हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे जो बेस लेना चाहे, बेस 10 लेते हैं, तो बेस 10 लेने पे क्या हो जाएगा, देखो पूरा कंप्लीट लॉग में आ जाएगा, तो लॉग बेस 10, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बेस 10 लेना था हमको। ठीक है, तो 6 रेज टू पावर 2, 6 रेज पावर 2 में कन्वर्ट कर लूंगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3, और यहाँ से 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए। अब देखो 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 6, 3 स्क्वायर, तो देखो ये 3 स्क्वायर, यहाँ 3 रहेगा, फिर ये 3 भी कट हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा, रिमेनिंग कितना है 3, यहाँ 2 रेज टू पावर कितना है 8, और नीचे कितना है 4, तो रिमेनिंग हमारे पास रहा वो क्या है 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3, ये रहा बेस 10 के साथ में। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 4 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 यानी कि log 48 बेस 10, log 48 बेस 10। ठीक है।
क्लियर हुआ? ये एक मिस्टेक कर दी थी हमने, इसको क्या है, क्योंकि ये जो बनेगा इसका बेस बन जाएगा, ठीक है, log 6 into 2 raised to power 6, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब एक असाइनमेंट है, ये मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, तो आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर एवरीवन?